आप एक बात बताइए, एक पेज का इम्प्लीसमेंट नोटिस इशू करके मूव करके 107 लोगों ने 107 एमपीज ने उसके अंदर कोई कारण नहीं लिखा कि ये नोटिस इशू ये मूव किया क्यों गया है। बड़ी हैरानी की बात है। अब बात आ जाती है यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि अरे कोई स्टेट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मैडम, इसीलिए तो जजमेंट दिया हाईकोर्ट ने और कहा कि जो ये बिना किसी इम्पार्शियलिटी के आप वहां पे जाइए और जिनका पूजा का अधिकार है उनका पूजा का अधिकार देने दीजिए, दिया जलाने दीजिए। इतनी ज्यादा दिक्कत हिंदू धर्म से क्यों है इन लोगों को कि जब कोई हाईकोर्ट जजमेंट दे दे हिंदुत्व के लिए, हिंदू लोगों के लिए, अपनी आस्था जो संवैधानिक अधिकार है उनको करने के लिए, उस समय पे ये शोर मचाने लगते हैं। 107 लोग अलग अलग पार्टियों के एमपीज जाके लोकसभा अध्यक्ष के सामने इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के लिए इनिशिएट कर देते हैं। मजाक बना दिया और दबाव की राजनीति यहाँ खेली जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी हाईकोर्ट जज इस तरीके का संवैधानिक फैसला लेने से पहले सोचे। विपक्ष नहीं करना चाहिए, विपक्ष को अगर आप अरे पूजा मिश्रा, देखिए क्या है कि जब तक आप मेरिट पे नहीं रहते ना तो आपको कुछ पता नहीं रहता है। आपको स्वामीनाथन के ऊपर अविश्वास है। जीआर स्वामीनाथन आपको पसंद नहीं, ये जज अच्छे नहीं। सीधा दूसरे दिन ये मामला डिवीजन बेंच में गया। वहां पे 2 जज थे, ये नहीं थे स्वामीनाथन जी। मेरी बात सुनिए, डिवीजन बेंच में यह मामला नेक्स्ट डे गया कि इस पे स्टे दे दीजिए, डीएमके की सरकार ने मांगा। उसमें 2 नए जज थे, स्वामीनाथन जी नहीं थे। उन्होंने स्टे नहीं दिया, उन्होंने होल्ड किया डिसीजन को। अब कहिए वो भी संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, वो भी संविधान को नहीं माने। अगला इंपीचमेंट उनके खिलाफ उड़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? सिग्नेचर ही तो करना है भाई, ये तो देखा सबने। अरे सिग्नेचर करना है, निपटा दीजिए। 2 और जज, ये भी बाइस्ड है, सब बाइस्ड है पूरा। हम लोग जो कर रहे हैं वही सही है और बाकी सब बाइस्ड है, सब बाइस्ड है। ये पूरी जुडिशरी के ऊपर सवाल जवाब इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि एक मामला, मैं ये बोल रहा हूं कि वो दरगाह से जुड़ा हुआ भी नहीं है, चाहे वो समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। काम यही है। चारू प्रज्ञा, 1 मिनट में जिंदल जी आपको रोकना चाहिए। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड करें। चारू प्रज्ञा, क्या आप लोग, क्योंकि अब ये संसद में आया है, मंजूरी और नामंजूरी स्पीकर के हाथ में, और इसके बाद अगर कुछ हुआ तो फिर आप लोगों का प्रोसेस भी शुरू होगा। क्या बीजेपी का इस पर स्टैंड है? चारू प्रज्ञा जी देखिए, पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये समस्या शुरू क्यों हुई। एक प्राचीन प्रथा, एक दीपक के ऊपर अगर एक प्राइवेट इवेंट में, कोर्ट में नहीं, किसी जजमेंट में नहीं, किसी केस के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं, अगर जस्टिस स्वामीनाथन ने कुछ कह दिया तो कितनी समस्या हो गई ये सारे विपक्ष को कि इंपीचमेंट नोटिस मूव कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है राम मोहन जी कि समस्या कहां से शुरू हुई। ये वही डीएमके है, वही कांग्रेस है और वही समाजवादी पार्टी है जिनको कंप्लीट कंफर्ट था एक कॉन्फ्रेंस से जिसका नाम रखा गया था इरेडिकेट सनातन धर्म। ये याद है आपको? किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। कॉन्फ्रेंस करके इरेडिकेट सनातन धर्म उसका टाइटल रखकर उसके सामने मंच पर खड़े होकर डीएमके नेताओं ने भाषण दिया और हिंदूज को, सनातनियों को न जाने किस नाम में वो सारे नाम, बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाना है। ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, तो झूठ थोड़े सुनने के लिए बैठे हैं हम। आप बोलेंगे समाजवादी पार्टी झूठ क्यों बोल रहे हैं? यही सच्चाई हुई थी तो मान लेंगे क्या इस बात को? आप झूठ क्यों बोल रही है? एक मिनट, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? इनको पूजा जी को चुप करवाइए। पूजा मिश्रा राम मोहन जी, मेरे को जब आपने थोड़ा होल्ड कीजिए, बहुत सारे फैक्ट्स धीरे धीरे आएंगे। जब सारे लोग बोलेंगे तो आएंगे। भाई देखिए जी, उत्तेजित तो ये होंगी पूजा मिश्रा, थोड़ा तो ये होंगी। चारू प्रज्ञा की बारी है, फिर मुझे जगदीश जी के पास भी जाना है। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी भी है, उनकी बात भी मुझे सुननी है। लेकिन पहले पूजा मिश्रा थोड़ा सा होल्ड कीजिए। चारू प्लीज बोलिए। जी धन्यवाद। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर एक प्राइवेट इवेंट में अगर एक जज साहब ने कुछ आपको सनातन के बारे में बता दिया, दीपम के बारे में बता दिया, एक भाषण दिया, इनको इतनी ज्यादा समस्या हो गई कि इंपीचमेंट मोशन मूव कर दिया। इस इंपीचमेंट मोशन का हिस्सा कौन कौन थे? डीएमके, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। तो अभी जो उत्तेजित हो रही है पूजा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जब डीएमके ने कार्यक्रम करके सनातनियों को अनाप शनाप कहा था, गालियां दी थी, डेंगू, मलेरिया, एड्स, न जाने क्या क्या कहा था, तब तो मैंने आपका कोई बयान नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। हर दिन हमारे आराध्य को आप गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, तब तो आपका मैंने कोई
देखिए एक माइंडसेट हो चुका है रामचंद्र जी, एक माइंडसेट हो चुका है। इनको ये लगने लग गया है कि इनकी राजनीति तब तक टिकी है जब तक ये तुष्टीकरण नहीं करते, और तुष्टीकरण की इन्होंने इतनी ज्यादा सीमा पार कर दी है। अरे देखिए दोनों आप लोग इम्पीच करने को तैयार दोनों हो आप गए लोगों हैं। की आवाज मुझे नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समाजवादी पार्टी को आप गलत तरीके से लेकर के दिखाना चाहेंगे। देखो, तो मैं मोहन जी तब बोलूं। देखिए एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो मैं सुन पाऊंगा, एक एक करके बोलेंगे तो सुन पाऊंगा। पर पूजा मिश्रा में मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त समय दिया है आपको, बाकी मेहमानों का आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मोहन जी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं पूजा जी, प्लीज। भाई ठीक है। पहली बात तो मुझे खुशी है कि इनको इतनी समस्या हो रही है। जब मैं इनको आईना दिखा रही हूँ तो शायद थोड़ा बहुत इनमें कॉन्शियंस, इनका ज़मीर जिंदा होगा, इसीलिए इतनी उत्तेजित हो रही हैं ये। लेकिन मैं किस पॉइंट पर आ रही हूँ, जब आप सामने खड़े होकर प्राउडली अपना हस्ताक्षर कर ये कहते हो इस जज को केवल इसीलिए हटा दो क्योंकि उन्होंने एक हमारी सांस्कृतिक परंपरा के बारे में एक प्राइवेट इवेंट में एक भाषण दिया या टिप्पणी करी, तो आप इनकी सोच समझ लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये वही लोग हैं जो इरेडिकेट सनातन पर नहीं बोल पाए आज, लेकिन ये बोल रहे हो। और मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछ रही हूँ, तब पूजा मिश्रा आपने क्या बयान दिए थे, मुझे बता दीजिएगा। क्या बयान दिए थे आपने जब आपको धर्म के खिलाफ खड़े होने का मौका मिलता है? कूद के लाइन में सबसे अब मैं आगे खड़े हैं। थोड़ी देर दोनों को रोकना चाहता हूँ, मेरे साथ जगदीश शर्मा है, उनको इन कराना चाहता हूँ। एक जगदीश जी, दोनों को मैं रोकना चाहता हूं। जगदीश जी मुझे बताइए, आप लोग तो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं जी, क्या ये तरीका है लोकतंत्र को मजबूत करने का? क्या ऐसे डेमोक्रेसी मजबूत होती है? देखिए राम जी, आपने स्टार्टिंग जो करी ना कि सबसे पहले दीपम को हम लेके आए, आपको बधाई। और मैं तो कहना चाहता हूं पिछले 14 साल से ऐसे मुद्दे आप ही पहले लाते हैं। प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से अपील करता हूं कि आपको पद्म भूषण जरूर मिलना चाहिए। अरे भाई, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और दूसरी बात, अब जो हिंदुओं के ठेकेदार जो है बात कर रहे हैं, भाई मैं भी हिंदू हूं और मेरा हिंदू धर्म तो कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान करो। पर इसमें अपमान का जगदीश जी देखिए, बहुत प्यार से और विनम्रता से कह रहा हूं, मैं कोई एग्रेशन ना तो दिखाता हूं, मुझे इतना बताइए कि इसमें दूसरे धर्म का कहां अपमान है? अपना दिया जलाना है, जज का आदेश है, इसमें किस धर्म का भाई? जब और कैसे धर्म कौन सा है? दूसरा धर्म मुसलमान, कहां अपमान है किसी का? हम दिया जलाएंगे। जज साहब ने बहुत बड़ा निर्णय दे दिया है, 1 लाख केस फाइल पेंडिंग पड़े हैं। जनता से जुड़े अदालतों में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, और लाखों केस ऐसे ऑर्डर मैं बताता हूं। मैं चाणक्यपुरी की बात करूंगा, शिव मंदिर है और हाई कोर्ट ने कहा सरकार को इसमें दूसरे धर्म का अपमान कहां है? जो बिल्डरों ने कब्जा करा खाली कराओ। आप उसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे ये साबित करके बताइए कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो ऑर्डर किया है उसमें किसी भी धर्म का अपमान कहां छुपा है? नहीं, आप तो आपने जो इतनी बड़ी खोज दीपम की करी है, जज साहब ने करी है, उसका मतलब यही है कि चेन्नई में, मद्रास में चुनाव आ रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ा दो। मतलब क्यों भाई, क्यों हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? ये तो कोई साबित करे।